हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल डिकोडर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये हमारे DBMS के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें हम 30 दिन में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम। तो सबसे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब कि जब एक रिलेशन में कोई एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, तो वो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, इट डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट इन द DBMS। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x क्या कर रहा है, हमारा y को डिटरमाइन कर रहा है। इसको इस तरह से हम लिखते हैं एरो की हेल्प से। ठीक है, x हमारा y को डिटरमाइन कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि y हमारा x के द्वारा क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारी एक एम्प्लॉय की टेबल है। ठीक है, इस टेबल में हमारी जो एम्प्लॉय ID है वो क्या कर रही है, एम्प्लॉय के नेम को डिटरमाइन कर रही है। अब ये क्यों डिटरमाइन कर पा रही है? ये इसलिए डिटरमाइन कर पा रही है क्योंकि जो हमारी एम्प्लॉय ID है वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, इसकी सारी वैल्यूज यूनिक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा यूनिक होता है। दैट इज वो की टाइप का एट्रीब्यूट होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। ठीक है, सारी वैल्यूज क्या है, यूनिक है। नेम हमारा रिपीट या डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी की होती है टेबल में वो क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो हमारी मेनली दो टाइप की होती है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब मान लो हमारी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x टू y। ठीक है, x हमारा y को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये ट्रिवियल किस केस में होगा कि जो हमारा राइट साइड वाला एट्रीब्यूट है y, वो हमारा क्या हो, लेफ्ट साइड वाले जो हमारा एट्रीब्यूट का सेट है उसका सबसेट हो। ठीक है, तो x टू y इज ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ y इज अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, y जो है हमारा वो क्या हो, x का सबसेट हो। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि x जो है वो x को डिटरमाइन कर रहा है। तो x क्या है, x ऑलरेडी इस साइड है, तो x क्या है, इसका एक सबसेट है। xy क्या कर रहा है, यहाँ पे x को डिटरमाइन कर रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में x है, तो x क्या है, इसका सबसेट है। और यहाँ पे xy जो है वो y को डिटरमाइन कर रहा है, तो y क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, मतलब कि ये क्या है, इसका पूरे का सबसेट है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। जो मेनली हमारा जो यूज होता है वो हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, ट्रिवियल मतलब कि जैसे कि मैं खुद को डिटरमाइन, मैं जो हूँ और मैं खुद को ही डिटरमाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। ठीक है, जैसे कि देखो लेफ्ट साइड में यहाँ x है और ये x को डिटरमाइन कर रहा है, xy है, तो लेफ्ट साइड में भी x ऑलरेडी है लेकिन ये x को डिटरमाइन कर रहा है। तो जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा, कुछ नया काम तो हम कर नहीं रहे हैं, कुछ यूजफुल तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो मेन जो डिपेंडेंसी होती है वो नॉन ट्रिवियल होती है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये क्या कहती है कि अगर x से y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो जो y है वो हमारा सबसेट नहीं होना चाहिए x का। ठीक है, मतलब कि जो राइट साइड में जो हमारा एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट साइड वाले का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि ये एक हमारी टेबल है। ठीक है, तो इसमें A B C 3 हमारे एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिवियल क्या होगा कि जब हमारा A B C तीनों एट्रीब्यूट मिलके क्या करें, C को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है A B C C को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसमें हम नया क्या कर रहे हैं, C ऑलरेडी हमारा लेफ्ट साइड में है। इस एग्जांपल से देखें तो A1 B1 मिलके हमारा क्या, A1 B1 C1 मिलके क्या कर रहे हैं, C1 को डिटरमाइन कर रहे हैं। A1 B1 C2 मिलके क्या कर रहे हैं, C2 को डिटरमाइन कर रहे हैं। A1 B1 C1 मिलके क्या कर रहे हैं, C1 को डिटरमाइन कर रहे हैं। A2 B1 C3 मिलके क्या कर रहे हैं, C3। तो ये एक ऐसी चीज डिटरमाइन कर रहे हैं, एक ऐसा एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिवियल। और द नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल के केस में क्या है कि AC जो हमारा है वो क्या कर रहा है, वो B को डिटरमाइन कर रहा है। जैसा कि हम इस टेबल से देख पा रहे हैं कि क्या कर रहा है, A1 और C1।
ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, B1 को डिटरमाइन कर रहे हैं, A1 C2 A2 C1 भी क्या कर रहे हैं, B1 को, और A2 C3 भी क्या कर रहे हैं, B1 को डिटरमाइन। तो यहाँ पे हम कुछ नया डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। AC से हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, B, ठीक है। तो B हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में इसका पार्ट नहीं है, इसका सबसेट नहीं है, तो कुछ नया हम निकाल पा रहे हैं, कुछ नया डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या होते हैं, ये एक तरह के इन्फेरेंस रूल होते हैं। इन्फेरेंस रूल, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फेरेंस रूल मतलब कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ये ऐसे रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी चीज को कंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम क्या है, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है यूज्ड टू फाइंड द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द डेटाबेस। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, डेटाबेस में फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड कर पाते हैं। इसको किसने दिया था, विलियम डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग ने, इस वजह से इसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम पड़ा। ये क्या है, ये एक एक्सियम्स लिस्ट ऑफ एक्सियम्स है ना। एक्सियम्स मतलब कि वो स्टेटमेंट जिनको हम स्ट्रांगली बिलीव कर लेते कि वो ट्रू है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सियम्स है और इन्फेरेंस रूल है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। ये कुछ ऐसे इन्फेरेंस रूल हैं जो कि किसी भी रिलेशनल डेटाबेस पे इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट के नाम के साथ उसके आगे प्लस वो लिख के डिनोट करते हैं, ठीक है, F+ की हेल्प से। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम इज यूज्ड टू एनालाइज, रिफाइन एंड मेंटेन रिलेशनल डेटाबेसेस। आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेनली दो टाइप के आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी रूल, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी रूल, ठीक है। तो पहले हम प्राइमरी रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी रूल में हमारा रूल 1 क्या होता है, रूल 1 दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट A है और एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट B है, ठीक है। और जो हमारा B एट्रीब्यूट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A B को डिटरमाइन कर रहा है। तो पहले तो हम ये मानते हैं एक A सेट ऑफ एट्रीब्यूट है और एक B सेट ऑफ एट्रीब्यूट है। तो जो B है अगर हमारा A का सबसेट है तो A हमारा B को डिटरमाइन करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिविटी कहता है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल समझें तो जैसे मान लेते हैं कि एक X है हमारा A B C, ठीक है, और एक Y एट्रीब्यूट का सेट है हमारा दैट इज A B, ठीक है। तो इसमें अगर हमारा A B C जो है क्या करे, A B को डिटरमाइन करें, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो A B है, ठीक है, वो क्या है, X का क्या है, सबसेट है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो A B C हमारा क्या करे, A B को डिटरमाइन करें, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिविटी। आर्गुमेंटेशन क्या है, सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर A से B एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड एक कॉमन एट्रीब्यूट को अगर हम ऐड कर देते हैं दैट इज C, ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, ठीक है। तो यही हमारा आर्गुमेंटेशन रूल है। ये कह रहा है इफ A होल्ड B एंड C इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट देन AC होल्ड BC, ठीक है। तो यही हमारा आर्गुमेंटेशन रूल है। इट मीन्स दैट द एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंसी डज नॉट चेंज द बेसिक डिपेंडेंसी। मतलब कि अगर कोई एट्रीब्यूट ऐड होता है तो वो बेसिक डिपेंडेंसी को चेंज नहीं करेगा, हमारी डिपेंडेंसी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब कि डिपेंडेंसी हमारी सही रहेगी, ठीक है। ट्रांजिटिविटी, ये हमारा थर्ड रूल है। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, ट्रांजिटिविटी जैसा कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रांजिटिविटी मतलब कि हमने पढ़ा है कि अगर A से B होल्ड करता है, ठीक है, और B से C होल्ड करता है, तो हमारा A से C जो डिपेंडेंसी है वो भी क्या करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ A होल्ड B एंड B होल्ड C देन A होल्ड C, ठीक है। A से B होल्ड कर रहा है, B से C होल्ड कर रहा है, तो A से C भी हमारा क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंडरी रूल्स की। तो सेकेंडरी रूल्स में भी हमारे 3 रूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज यूनियन, ठीक है। तो यूनियन क्या कहता है, यूनियन जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि किसी दो एट्रीब्यूट या किसी दो साइड के एट्रीब्यूट का यूनियन हो रहा है। तो जैसा कि A होल्ड B एंड A होल्ड C,
ठीक है। अगर ए से बी होल्ड कर रहा है और ए से सी होल्ड कर रहा है तो ए से बी सी भी हमारा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, राइट साइड वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्या कर दे रहे हैं, यूनियन कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी भी होल्ड करेगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन भी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डिकम्पोज कर रहे हैं हम, है ना, एट्रीब्यूट्स को तोड़ रहे हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ए से बी सी अगर होल्ड कर रहा है, ए से बी अगर होल्ड कर रहा है तो ए से सी भी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एट्रीब्यूट्स को हम एक तरह से तोड़ रहे हैं, है ना। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो ठीक है कि अगर ए से मान लीजिए बी सी होल्ड कर रहा है, ठीक है, ए से बी होल्ड कर रहा है तो ए से सी भी हमारा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो राइट साइड वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब एक बात कि अगर मान लीजिए हमारा ए बी टू सी डी है, ठीक है, ए बी टू सी है मान लेते हैं, ठीक है, ए बी टू सी है, तो क्या हम इसको ए टू सी एंड बी टू सी लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कभी भी यूनियन या डिकम्पोजिशन, जो भी ये हमारे दोनों रूल्स हैं, वो हमारे लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट्स पे कभी अप्लाई नहीं होते हैं, वो हमेशा राइट साइड वाले एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा ए बी टू सी डी है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी टू सी एंड ए बी टू डी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं यहाँ अलग अलग एट्रीब्यूट्स में राइट साइड को। लेकिन लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, या उनका कह सकते हैं यूनियन भी हम नहीं कर सकते। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी जो है वो हमारी सिर्फ राइट साइड पे अप्लाई होंगी, लेफ्ट साइड पे नहीं होंगी। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्यूडो ट्रांसिटिविटी। स्यूडो ट्रांसिटिविटी मतलब, स्यूडो मतलब कि नाम से समझ, दैट इज फॉल्स ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, ये कहता क्या है कि अगर ए होल्ड कर रहा है बी, ठीक है, ए टू बी होल्ड कर रहा है और बी सी टू डी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में हमारा ए सी टू डी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी होल्ड करेगी। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा स्यूडो ट्रांसिटिविटी। तो ये हो गया हमारा डीबीएमएस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डिकोडर्स पे और इस डीबीएमएस की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। थैंक यू।